सुंदर मीरा के लिए विष का प्याला अमृत कर देते हैं, हमारे लिए भी कर देंगे, लेकिन शर्त है मीरा सी हस्ती मिटा कर तो देखो। मीरा की तरह सब कुछ छोड़ करके उसके पीछे पड़ो तो सही, तो वो विष का प्याला भी अमृत बना देगा। भक्त नामदेव की कथा में कभी कभी सुनाता हूं ना, एक बार नामदेव जी बैठे भजन कर रहे थे, उनके घर में झोपड़ी में आग लग गई। लोगों ने देखा कि नामदेव जी तो भजन कर रहे हैं बाहर बैठे और पीछे झोपड़ी जली जा रही है, तो लोग दौड़े, उन्होंने बड़ी मेहनत से जलती हुई झोपड़ी को जैसे तैसे बुझाया। बुझाते बुझाते आधी झोपड़ी जल करके खाक हो चुकी थी और उसके अंदर से कुछ कपड़े, कुछ सामान, कुछ मिठाइयां, कुछ चीजें झोपड़ी से निकाल के बाहर रखा हुआ था। नामदेव जी का भजन पूरा हुआ, लौट करके आए, लोगों ने कहा, अरे नामा, तेरी झोपड़ी में आग लग गई थी, सब कुछ जल रहा था, बड़ी मुश्किल से हमने इतना सामान बचा पाया है। नामदेव जी ने कहा, ओ मेरी झोपड़ी में क्या आज अग्नि भगवान पधारे? मेरे घर साक्षात अग्नि भगवान आए थे और तुमने उनके भोजन में बाधा डाल दी। देखा अभी भी थोड़ी थोड़ी अग्नि जल रही थी, बुझने वाली थी। नामदेव जी पहुंचे, वो गद्दा, चादर, रजाई, कंबल, घी, तेल, गुड़, बूरा जो कुछ था सब डालने लगे। कहा, प्रभु आप भले पधारे, खूब पाओ, खूब पाओ, खूब पाओ। गांव के लोगों ने कहा, देखो बाबले को, हमने जान पर खेल करके इसकी झोपड़ी बचाई, माल बचाया और ये डाल रहा है, बहुत बड़ा सिद्ध बनता है, अब कोई भी इसकी झोपड़ी नहीं बनवाएगा। पहले गांव में लोग एक दूसरे की मदद करके झोपड़ी बनवाते थे। लोगों ने कहा, कोई इसकी झोपड़ी नहीं बनाएगा। सर्दी का समय था, नामदेव जी बगैर झोपड़ी के ही बाहर बैठे, हे महारा विठला, हे महारा विठला, विठल विठल गिरधारी गा रहे थे। भगवान से ना देखा गया, भगवान चले। किशोरी जी ने पूछा, श्याम सुंदर आज चुपके से उठ के कहां जा रहे हो? कन्हैया ने कहा, राधा रानी, आज मेरा भक्त नामदेव बगैर झोपड़ी के बैठा है, गांव वालों ने उसकी झोपड़ी नहीं बनाई है, ओढ़ने को भी कुछ नहीं है, बिछाने को भी कुछ नहीं है, ऐसे ही बैठा बेचारा भजन कर रहा है, मैं उसकी झोपड़ी बनाने जा रहा हूँ। राधा रानी ने कहा, चलो मैं भी चलती हूँ, मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगी, भक्त नामदेव की झोपड़ी बनवाने में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। वो चल पड़ी। सखियां बोली, ललिता, विशाखा कि महारानी जी हम भी चलते हैं। वो सखियां भी चल दी, कुछ ग्वालवाल भी संग में चल दिए भगवान के सखा। सब लोग पहुंचे और रात रात में भगवान ने मिल करके गोपी ग्वालवालों के साथ में नामदेव की ऐसी सुंदर सी झोपड़ी बना दी। ऐसी झोपड़ी धरती पर कहीं थी नहीं, जो वो झोपड़ी बन के तैयार हुई और किशोरी जी ने अपने हाथों से नामदेव को सुंदर सा कंबल उड़ा दिया और नामदेव जी बैठे भजन कर रहे। गांव वाले सुबह जगे, आकर के उन्होंने जो देखा, नामदेव की ऐसी सुंदर झोपड़ी, अब तो पूरा गांव चक्कर लगावे, ऐसी झोपड़ी कहीं देखी नहीं। सब गांव वाले बड़े चकित, आकर के पूछा, भैया नामदेव जी, ये तुमने झोपड़ी रात रात में कैसे बना ली? नामदेव जी ने कहा, ये झोपड़ी मैंने थोड़ी बनाई है। तो बोली, ये झोपड़ी तो हमारे बांके बिहारी जी और राधा रानी ने बनाई है, हमारे प्रभु ने हमारी झोपड़ी बनाई है, ये झोपड़ी मैं नहीं बना सकता। गांव वाले बोले, भैया अपने प्रभु से कह दो ना, वो हमारी भी झोपड़ी ऐसी बना दे। नामदेव जी ने कहा, हाँ हाँ वो बना देंगे, सच में बना देंगे? बोले, हाँ बना देंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या? बोले, पहले अपनी झोपड़ी को जलाना पड़ेगा, मेरी तरह तुम्हें भी पहले अपनी झोपड़ी को जलाना पड़ेगा, तो फिर मेरे प्रभु आके तुम्हारी झोपड़ी को बनाएंगे। अब गांव वालों को इतना भरोसा कहां था। उन्होंने सोचा, अगर इसके चक्कर में कहीं हमने झोपड़ी अपनी जला दी तो मामला बहुत गड़बड़ा जाएगा। लोगों ने नहीं जलाई। कबीरा खड़ा बाजार में
लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपना, तो चले हमारे साथ। जब तक ये हमने पाप की झोपड़ी को जलाएंगे नहीं, जब तक ये वासनाओं की झोपड़ी को हम जलाएंगे नहीं, तब तक हमारे हृदय में बिहारी जी प्रेम की झोपड़ी कुंज कैसे बनाएंगे। हमारे हृदय में तो माया, मोह, लोभ, राग, द्वेष ये झोपड़ी में भरा हुआ है। राग द्वेष की झोपड़ी को जलाओ, तब तो हमारे हृदय में भगवान पधारेंगे। तन तो मंदिर है, हृदय है वृंदावन, तब बने। तो गोपियों का जो मन है वो निर्मल है, भगवान से मिलने पहुंची। भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह, ब्रजस्या नामयम कच्चिद ब्रूता गमन कारणम। भगवान ने कहा, गोपियों आज मैं तुम्हारा बहुत स्वागत करता हूं। देवियों भली पधारियों, बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। गोपियां बोली, तुमने बुला लिया यही तुम्हारी बहुत बड़ी सेवा है। अब आप हमें बताओ हम तुम्हारी क्या सेवा करें। भगवान ने कहा, सेवा करियो पीछे, पहले ये बताओ इतने की रात गए तुम लोग यहाँ क्या करवे आई हो। गोपी बोली, क्या करने आई हैं? आप ही हमें बताओ कि आपने हमें क्यों बुलाया। गोपी कहते हैं कि आपने बुलाया है सरकार हमें, हम आई थोड़ी है। बिना आपके बुलाए कौन आपके पास आ सकता है। भगवान ने कहा, गोपी